नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम सोशल साइंस का टॉप 100 वीवीआई प्रश्न बताएंगे जो 19 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछेगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 100 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये सभी प्रश्न जो है आपके सोशल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 100 ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे जो आपका 19 फरवरी को पेपर में जाकर हूबहू टपकेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है प्रश्न में कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो भगवान विष्णु का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा, कहता है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है दूसरा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? तो कृषि पर आधारित उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि कौन बीमारू राज्य है नहीं है? आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक जो है बाबू बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पांचवा नंबर देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये छठा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर देखिएगा, कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 7 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष किया गया है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 8वां नंबर देखिएगा, कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 9 नंबर कहता है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तब पटना में हुआ था। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर कहता है भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं? दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है प्रश्न में कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं? तो राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर कहता है कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो देखिए जो सैन्य सेवा है ये हमारा सरकारी सेवा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर कहता है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष है। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर कहता है कोसी किस नदी को लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर देखिएगा, कहता है अप्रैल थीसिस किसने लिखी? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 14 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो लेनिन ने लिखी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम
आपको हम टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे सोशल साइंस का, जो आपका कल का जो एग्जाम होने वाला है 19 फरवरी के लिए, उसके लिए सारा प्रश्न वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 100 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए 100 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपका कल का पेपर 19 फरवरी को जो होने वाला है उसमें सेम टू सेम हूबहू जाकर लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। इसलिए अभी आप सभी विद्यार्थी पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। ये वीडियो जो है कल का जो आपका सोशल साइंस एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है बाबू। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए 15 नंबर कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है प्रश्न में कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, तो 1990 में बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर कहता है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। दोस्तों आपको बताना है इस 16 नंबर प्रश्न में कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर देखिए कहता है यंग इटली की स्थापना किसने की। आपको बताना है 17 नंबर प्रश्न में कि यंग इटली की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर देखिएगा कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 18 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न। आपको बताना है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो पंचायती राज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिएगा कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। आपको बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो टका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा 20 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है ये 20 नंबर प्रश्न में कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो दोस्तों कमल का फूल है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर देखिएगा कहता है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 21 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि रबर लिखा हुआ है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा केरल जो होगा बिल्कुल करेक्ट हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है 22 नंबर कहता है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर कहता है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों ये 23 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है प्रश्न में कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर कहता है बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है। आपको बताना है कि 24 नंबर प्रश्न में कि बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो बरौनी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर देखिएगा कहता है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी, तो मार्टिन लूथर किंग उठाए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। 25 का बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न जो है बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको बताना है इस प्रश्न में कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो सांप्रदायिक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इसमें बताना है कि इनमें कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राजमार्ग संख्या 44 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर कहता है नेपा नगर प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर
कहता है पीतल बनाया जाता है तो पीतल तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर। कहता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? मुंबई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर। कहता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो देखिए उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी किया गया है, निजीकरण को भी किया गया था। राइट आंसर होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 33 नंबर। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 33 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। कहता है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? आपको बताना है इसमें कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। कहता है भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? आपको बताना है बाबू ये 35 नंबर प्रश्न में कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो देखिए जातिवाद भी है और आतंकवाद भी है। ठीक है, और परिवारवाद भी है। तो राइट आंसर होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। कहता है पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? आपको बताना कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो दोस्तों अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। देखिएगा कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 37 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे कहता है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? दोस्तों आपको बताना है 38 नंबर प्रश्न में कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों 1951 में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कौन है हमारा? 40 नंबर है बाबू। कहता है इसमें कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 41 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? आपको बताएं कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो देखिए मॉल सेवा जो है बाबू ये गैर सरकारी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। देखिएगा प्रश्न कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 42 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 44 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है इसमें कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो सौर ऊर्जा जो है नहीं है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए 45 कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष होगा? तो दोस्तों 1944 ईस्वी में होगा। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो अभी तक चैनल को आप सभी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं बाबू और आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा 46 नंबर प्रश्न कहता है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया? काफ़ी महत्वपूर्ण है 46 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 47 नंबर, कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 50% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि उजला सोना किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर देखिएगा, कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है सांप्रदायिक राजनीति किन पर आधारित है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 50 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है ये प्रश्न में कि सांप्रदायिक राजनीति जो है राजनीति है किस पर आधारित है? तो धर्म पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 51 नंबर, कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 51 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 52 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? आपको बताना कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपको बताना कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है, यहाँ पे 53 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा पेड़ काटने के विरोध से बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा 54 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? दोस्तों ये प्रश्न बिहार बोर्ड 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा है और आपका कल का एग्जाम में भी दोस्तों पूछेगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? दोस्तों कोयला पाया जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू, कहता है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया? दोस्तों आपको बताना है ये 56 नंबर प्रश्न में कहता है इसमें कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बाबू यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 57 नंबर प्रश्न, कहता है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 57 नंबर। आपको बताना है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे 58 नंबर हमारा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बाबू 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखिएगा, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है 59 नंबर, कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु बाबू कब हुआ? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुआ। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 60 नंबर, कहता है यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 60 नंबर प्रश्न, कल का पेपर में छपेगा, ये मेरा गारंटी है। आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 61 नंबर, इसमें कहता है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 62 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 62 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था तो 1934 में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 63 नंबर देखिए, कहता है निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में कौन जो है विदेशी ब्रांड नहीं है? तो टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 64 नंबर देखिएगा, कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो दोस्तों रेशम मार्ग से होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छी तरीके से याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं
अगला प्रश्न यहाँ पे 65 नंबर है। 65 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका बाबू 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया। दोस्तों आपको बताना है ये 46 नंबर प्रश्न में कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया। तो यंग इंडिया किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 67 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है दल बदल कानून किन पर लागू होता है। आपको बताना है बाबू कि दल बदल कानून जो है किन पर लागू होता है। तो सांसद और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 68 नंबर कहता है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं। देखिए पशुपालन मत्स्य पालन मतलब होगा बाबू मछली पालन, और पशुपालन और मछली पालन, ठीक है, पशुपालन और मछली पालन जो है ये आता है कृषि में, और कृषि जो होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 69 नंबर कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको तो आप रट जाइए एकदम। आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आपको दोस्तों ये 70 नंबर प्रश्न बताना है कि सोपानी कृषि जो है ना वो किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 71 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1995 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 72 नंबर कहता है हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। आपको बताना है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। तो गेहूं है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न अब देखिएगा। यहाँ पे 72 का कौन हुआ, ए हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न यहाँ पे है 73 नंबर कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 73 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण ने किया। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो दोस्तों चीन में हुआ कागज का आविष्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 75 नंबर कहता है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो सचिदानंद सिन्हा ने किया। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर कहता है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 76 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। तो 2014 में हुआ बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 77 नंबर कहता है टीपू सुल्तान शासक थे। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान शासक थे तो मैसूर के थे। ठीक है, मैसूर के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 78 नंबर प्रश्न देखिएगा। और 78 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न 78 नंबर प्रश्न जो है बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा पर 79 नंबर है। कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 79 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों ने अगर जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी विद्यार्थी प्लीज़ जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। हम आपके लिए काफ़ी शानदार से मेहनत कर रहे हैं बाबू। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे आपको रेड बटन का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखिए 80 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 80 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 81 नंबर, कहता है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। आपको बताना है कि मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है कितना होता है, तो 65% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बाबू बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 82 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, आपका जितना एग्जाम हो चुका है उसको अब छोड़ दीजिए। ठीक है, और जितना आपका एग्जाम बचा हुआ है उसको आप अच्छी तरीके से शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। जैसे आप अभी आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, तो उसको जितना पॉइंट्स को अभी तक आप पढ़े उन सब पॉइंट्स को बार बार रिविजन कर जाइए। हमारा टारगेट है बाबू कि 480 प्लस मार्क्स पूरे एग्जाम में प्राप्त करना। तो हिम्मत हारना नहीं है, डरिएगा नहीं बाबू, और डिप्रेस मत होइएगा। अपने आप पर आत्मविश्वास रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा। आपका माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है बाबू, तो डरने की क्या बात है। ठीक है, आपका गुरु का आशीर्वाद, आपका माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने के लिए जाइए और एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर आइए। ठीक है, अभी आप 2022 बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का अच्छा रिजल्ट प्राप्त कीजिए बाबू। इसके जीवन में इसके बाद खूब तरक्की कीजिएगा, माता पिता का खूब नाम रोशन कीजिएगा। जितना भी माता पिता आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं उन सभी आशा का आपको पूरा करना है। ठीक है, क्योंकि माँ और पिता इतना बड़ा आपको किए हैं जीवन में कि हमारा बेटा बड़ा या बेटी होकर बड़ा होकर कुछ जीवन में करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। ये कहने का मतलब मेरा है कि माता पिता जो है आपका बाबू आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा। तो इस दायित्व को आप अच्छे शानदार तरीके से निभाइएगा। और अभी 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन सारे विद्यार्थी कीजिए। इसके बाद जीवन में खूब तरक्की कीजिएगा। ठीक है, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। अगर ये सोशल साइंस का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो हमारा प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जितना भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें बताएं बाबू, आपके जो कल का एग्जाम करने का मतलब जो सोशल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए एक बार आप उसे जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद ही आप एग्जाम देने के लिए जाएगा। एक बार देखकर मतलब एग्जाम देने जाइएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है उसमें। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की कितनी सीटें हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 83 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इसमें आपको बताना है यहाँ पे कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है। महिला सदस्य की जो संख्या है ना वो कितनी है, तो 61 है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है इसमें कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। काफ़ी महत्वपूर्ण है 84 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100 दिनों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 85 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है बार एंड पीस किसकी रचना है। तो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको कहना है बार एंड पीस किसकी रचना है, तो टोल्स्टॉय की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 85 हो गया। हाँ 86 देखिएगा बाबू। कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड में आया है और कल का जो आपका मतलब सोशल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी पेपर जाकर ये वाला प्रश्न जो है पेपर में जाकर छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं में है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। कहता है संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 87 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।
आपको बताना है कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बाबू बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है। आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक जो गेहूँ होता है वो कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 89 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। आपको बताना है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, तो जोन 5 है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 90 नंबर। कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बाबू अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक प्रश्न और पूछता है कि अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। और एक प्रश्न और पूछता है इसमें कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। तीनों प्रश्न को याद रखिएगा कि जो आपका सोशल साइंस का पेपर है तीनों में से एक प्रश्न कल जरूर रहेगा, मतलब सोशल साइंस का पेपर में जरूर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर कहता है कि चावल है, तो चावल जो है बाबू चावल क्या है, चावल खरीफ फसल है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा हमारा 91 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 92 नंबर। यहाँ पे कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा। यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 94 नंबर कहता है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है, तो दोस्तों सुनामी है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 95 नंबर। योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 95 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई, तो नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 96 नंबर। कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो दोस्तों कहाँ हुआ, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो कहाँ हुआ, तो बोध गया में हुआ, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 97 नंबर देखिएगा। कहता है जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 97 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि जेनेवा समझौता में किस देशों को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को बांटा गया है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 98 नंबर देखिएगा। कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपको बताना है प्रश्न में कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। 99 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है 99 नंबर प्रश्न में कि यहाँ पे लिखा हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। बाबू आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए 100 नंबर पर देखिए। कहता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा होती है तो मानसिम राम में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक प्रश्न और है जो आपका SW का है, ठीक है। ये प्रश्न होमवर्क का है, इसका आंसर आपको बताना है। अब देखिए बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। बिहार का, गोवा का, दिल्ली का, मुंबई का। तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगे,
मिलेगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से आप एक लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। ठीक है, और आप सभी विद्यार्थी का एग्जाम कैसा जा रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा कि और सब एग्जाम आपका कैसा जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों हर हालत में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है, इसलिए जितना भी सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है उसे कंसंट्रेशन से तैयारी कीजिए। हिम्मत रखिएगा बाबू, हिम्मत हारिएगा मत। जितना आप पढ़ें अब तक उन सब पॉइंट को रिवीजन कर जाइए जिसका आप एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है जो। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।